यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम कम्स ट्रू। सपने देखने होते हैं, सपने पूरा करने से पहले। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीम में। आज जीके जीएस का पार्ट 1 करेंगे। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोनों सदनों की बैठक का प्रावधान 108 में है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस में है? 108 में। विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका हो गया था सिंगापुर में। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है? तो ये कितने वर्षों का होता है? 9 वर्ष का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात कर रहे हैं या न्यायाधीशों की कितना होता है? 9 वर्षों का। राष्ट्रपति की रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है कितने दिनों में? राष्ट्रपति अगर कोई नहीं है तो कितने दिन में फिर से चुनाव होकर वो उस प्लेस को भर देना होता है? तो 6 महीने। रिक्त स्थान की भर लिया जाना होता है कितने महीने में? 6 महीने में मैक्सिमम। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? सर्वाधिक घनत्व किस पे होता है? क्षोभ मंडल पे। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का कहाँ होता है? क्षोभ मंडल पे। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? के कस्तूरी रंगन। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है रासायनिक रूप से? ये रासायनिक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। पवन की गति मापने वाला उपकरण कौन है? पवन की गति, अच्छा ये पोलोमीटर नहीं होता है, बोलोमीटर होता है। ठीक है, बोलोमीटर। बोलोमीटर ये क्या मापता है? ये उष्मीय विकिरण को मापता है। उष्मीय विकिरण। अच्छा, एनीमोमीटर। पवन की गति कौन मापता है? एनीमोमीटर। ये एनीमोमीटर। हाइड्रोमीटर ये द्रव की क्या नापता है? द्रव की अपेक्षित घनत्व। अपेक्षित द्रव की अपेक्षित घनत्व मापता है हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट, ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? तो ये हो जाएगा डेनमार्क। कहाँ का? डेनमार्क का। टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है। टेलर घाटी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? पुदुचेरी। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? स्टार्टिंग में तो सब हुआ था, फिर प्राइवेटाइज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मोदी जी देख ही रहे हैं आप लोग। तो पहले राष्ट्रीयकरण किस में हुआ था? किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो चौथे पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीयकरण हुआ था। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा कौन से देश में होती है? तो ये हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे में अम्लीय वर्षा होती है। किसी भी विधि के लिए सर्वोत्तम न्यायालय के परामर्श मांगने का अधिकार है। किससे, मतलब सर्वोत्तम न्यायालय किससे परामर्श मांग सकती है? ये अधिकार उनके पास है। तो वो जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो किससे अपना किसी भी परामर्श के लिए उनसे विचार विमर्श कर सकती है? मेनली ये पूछ रहा है। तो ये राष्ट्रपति से। सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो राष्ट्रपति से किसी भी चीज़ के लिए विचार विमर्श कर सकते हैं। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला किस देश में है? तो ये तो भारत ही हो जाएगा ना। दोस्तों, रास्ते की परवाह करोगे तो मंजिल बुरा मान जाएगी। अगर ये सोच के बैठे हो कि एग्जाम आएगा तब पढ़ाई कर लेंगे, नोटिस आएगा तब पढ़ाई कर लेंगे,
तो कुछ नहीं, तब उसके समय इतना ज़्यादा पैनिक हो जाओगे कि कुछ नहीं हो पाएगा, ना सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, ना कुछ एग्ज़ाम अगर निकालना है तो शुरू हो जाओ, अभी से लग जाओ। अगर तुम्हें वो चाहिए जो आज तक नहीं मिला है, तो तुम्हें वो करना होगा जो जो तुमने आज तक नहीं किया है। तो तैयारी में लग जाओ, और कोई देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस का, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? बी, तमिलनाडु। किस में है? तमिलनाडु में। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ तथ्य करते हैं। राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? उनका एज 35 वर्ष होना चाहिए। कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 5 साल का। और वो क्या भारत के नागरिक होने चाहिए। और उनको चुना कैसे जाता है? लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और जो राज्यों के विधायक हैं वो सब मिलके उनको चुनते हैं, ठीक है। और उनका निर्वाचन फिर दोबारा किस आर्टिकल 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 57 के थ्रू उनको दोबारा फिर से राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। अच्छा, कौन से राष्ट्रपति थे जो दोबारा 2 बार इस पद पे रहे हैं, मतलब दोबारा दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं? ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे? तो वो कौन थे? राजेंद्र बाबू। राजेंद्र प्रसाद भारत के महान राष्ट्रपति में से एक। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं तो प्रधानमंत्री की सलाह पे अनुच्छेद 85 के तहत। राष्ट्रपति लोकसभा कब भंग कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री से सलाह लेके अनुच्छेद 85 के तहत उनको ये अधिकार है कि वो ऐसा कर सकते हैं। 85 के तहत। कटास किस देश के विदेश हवाई सेवा का नाम है? कटास किस देश के विदेश हवाई सेवा का नाम है? ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। बौद्ध धर्म कब बट गया? बौद्ध धर्म कब बट गया? तो ये चतुर्थी बौद्ध संगति होना चाहिए। क्या? चतुर्थी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म बट गया था। अच्छा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। कब किया था? 563 ईस्वी पूर्व, लुम्बिनी में। पिता का नाम क्या था इनका? शुद्धोधन। महामाया इनकी माता का नाम थी। मौसी का नाम क्या था? गौतमी। और जो जिन्होंने इनको पाला, गौतमी ने ही। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। बेटा का नाम क्या था? राहुल। और घर त्याग इन्होंने कब किया था? 29 वर्ष की एज में इन्होंने घर त्याग दिया था। कितने वर्ष की एज में? 29 ईयर्स में ये इन्होंने घर त्याग दिया था। और ज्ञान कहाँ मिला? बोध गया। बोध गया जो पटना में है, पटना यानी कि बिहार में है, पीपल के पेड़ के नीचे। और इन्होंने उपदेश दिया था कितना? पाली भाषा में उपदेश दिया था, सारनाथ में। और अंतिम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? कुशीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है? तो ये लौह महिला के नाम से जाना जाता है, मार्गरेट थैचर। ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को लौह नाम से, लौह महिला, आयरन लेडी। भारत के किस राज्य में है लाल मिर्च का सबसे अधिक पैदा होता है? लाल मिर्च सबसे ज्यादा पैदा कौन से राज्य में होता है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। लाल मिर्च सबसे ज्यादा कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? यूपीएससी, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लॉर्ड कर्नवालिस के समय ये शुरू हुआ था, उन्होंने ही शुरू किया था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु, सबसे कम एज, कितने एज में आप बौद्ध संघ में सम्मिलित हो सकते हैं? तो 15 ईयर्स ओल्ड।
कितने में? 15 ईयर्स ओल्ड में आप सम्मिलित होते हैं। दोस्तों, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू बी रेडी व्हेन योर अपॉर्चुनिटी कम्स। इसका मतलब ये कि आप पहले से तैयार रहो, अपॉर्चुनिटी आए तो उसको दोनों हाथ से पकड़ो। ये नहीं कि अपॉर्चुनिटी आ गया आप तैयार ही नहीं हो, आप कह रहे हो मैंने तो पढ़ा नहीं है, एग्जाम दे दिया अचानक से। आपको पहले से तैयार होना चाहिए। ये कंपटीशन इतना हाई है कि पहले से तैयार होना चाहिए और अभी से लग जाओ। ये मत सोचो नींद आ रहा है, नींद सोओगे तो फिर सोते रह जाओगे और देखोगे कि वीडियो बड़ा है, कैसे देखूँ, बाद में देख लूँगा, सेव करके रख लेता हूँ, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता है। रोज़ की मेहनत धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा वही रंग लाएगी। तो ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले और जय हिंद।